नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस भर्ती के नए नोटिफिकेशन में हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड के द्वारा ये भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में आर्मी की दक्षिणी कमांड के द्वारा विभिन्न प्रकार के डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन है और ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। इस भर्ती के लिए आपको केवल और केवल ऑफलाइन एप्लीकेशन ही भर पाएंगे। इस भर्ती के लिए किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले आप सभी से एक बार निवेदन है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट जो है वो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं, आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में हेडक्वार्टर जो साउदर्न कमांड है आर्मी की, उसके द्वारा ये वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल चेन्नई में भी अपना एप्लीकेशन जो है वो भेजना होगा। एप्लीकेशन भेजने के लिए आपको कुल 45 दिन आपको अप्लाई करने के लिए मिलेंगे इस भर्ती को पब्लिश होने के बाद। और ये जो भर्ती है, ये भर्ती 11 जून से लेकर 17 जून का जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुकी है। और आप इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो 11 तारीख को ये पब्लिश होगी, उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप इसको पब्लिश हुआ पाएंगे। और आगे देख लेते हैं इसमें वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं। वो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आप इस वीडियो स्क्रीन में टेबलेटर फॉर्म में आप देख रहे हैं। और टेबलेटर फॉर्म में जो वैकेंसीज़ हैं उसमें सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है वाशरमैन की। और कुल जो पद हैं वो 39 पद हैं, 39 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल श्रेणी के लिए 19 पद हैं, SC के लिए 4 हैं, ST के लिए 3 वैकेंसी हैं, OBC के लिए बात करें 7 वैकेंसी हैं, EWS सेक्शन के लिए 6 वैकेंसी हैं, और एक्स सर्विसमैन कोटा की जो वैकेंसी हैं 39 में वो 8 वैकेंसी हैं। और 1 वैकेंसी विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए भी है वाशरमैन में। और इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जो वैकेंसीज है, वो वैकेंसी है ट्रेडमैन मेट की। ट्रेडमैन मेट को मजदूर भी कहा जाता था पहले, लेकिन अब इस वैकेंसी का नाम ट्रेडमैन मेट रख दिया गया है। कुल वैकेंसी जो हैं वो 26 हैं। 26 में से जनरल श्रेणी के लिए 20 वैकेंसी हैं, 1 वैकेंसी SC के लिए है, और 4 वैकेंसी जो हैं OBC के लिए हैं, 1 वैकेंसी EWS सेक्शन के लिए है। और एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है 26 वैकेंसियों में से 3 वैकेंसी हैं। और 26 वैकेंसी में से हैंडीकैप्ड के लिए 2 वैकेंसी हैं, जिसमें से एक हीयरिंग इम्पेयर्ड के लिए है और एक ID जो डिफरेंट कैटेगरीज है उसके लिए वैकेंसीज हैं। और आगे इस भर्ती के लिए आप देख लेते हैं दोनों पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो किस प्रकार से रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वाशरमैन और ट्रेडमैन के लिए, सबसे पहले वाशरमैन की जो वैकेंसी है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन है। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और उसके अलावा कैंडिडेट को मिलिट्री और सिविल के जो क्लॉथ हैं उनको धोने में निपुणता होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो वैकेंसी है ट्रेडमैन मेट की, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, उसके लिए ट्रेडमैन मेट के लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है। और मैट्रिकुलेशन आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से यदि पास कर रखी होगी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद एक क्वालिफिकेशन है डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मतलब होता है, ये जरूरी योग्यता नहीं है, केवल यदि आपके पास होगी तो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं आपको वरीयता मिले। तो इसमें क्या है, जो टी मेट है, ट्रेडमैन मेट है, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसमें आपका यदि एक्सपीरियंस होगा तो हो सकता है आपको एक्सपीरियंस के आधार पर कोई वरीयता मिल सके, कोई छूट मिल सके। अन्यथा यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं भर्ती के लिए जो MH चेन्नई के द्वारा ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है, उसके लिए आप देखते हैं कि आपको प्लेस और डेट ऑफ एग्जामिनेशन किस प्रकार से रहेगा। वो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर अभी बताया नहीं गया है कि आपका जो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन और प्लेस क्या रहेगा, डेट किस प्रकार से रहेगी, वो जानकारी आपको आगे इंटीमेट की जाएगी थ्रू जो आपका कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसके माध्यम से आपको इंटीमेट की जाएगी। आगे इस भर्ती के जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक बार नोट कर लें। इस भर्ती की क्लोजिंग डेट रहेगी 45 दिन के भीतर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो वैकेंसी है ये 11
से लेकर 17 जून का जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसमें ये पब्लिश हुई है। और 11 जुलाई से लेकर इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो 25 जुलाई इस भर्ती की अंतिम तारीख रहेगी, 25 जुलाई 2022। 25 जुलाई 2022 से पहले पहले आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्या और जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शन आप एक बार देख लें। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कैंडिडेट को जो सिलेक्शन के बाद जो है वो पोस्टिंग कहाँ दी जाएगी। पोस्टिंग इंडिविजुअल को कहीं भी पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, ये पॉइंट नंबर जी पर बताया गया है। और इसके बाद अब देख लेते हैं कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने क्या क्या लगाना होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो बात करें, आपको कैंडिडेट को एक सेल्फ एड्रेस इन्वेल्प लगाना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। सेल्फ एड्रेस इन्वेल्प होता है जिसके ऊपर कैंडिडेट अपना एड्रेस लिखेगा और उसके ऊपर कुछ डाक टिकट लगाए, वो एक सेल्फ एड्रेस इन्वेल्प उसे कहा जाता है। और वो जिसके अंदर आपका एडमिट कार्ड डल के आपके पास वापस आएगा। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि आपने एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको इस भर्ती के लिए पे करनी पड़ेगी। कितने रुपए? वो 100 रुपये आपको इस भर्ती के लिए पे करने पड़ेंगे। जो 100 रुपये का आपने फ़ीस पेमेंट करनी है वो थ्रू आपने पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आपने पे करनी है। पोस्टल ऑर्डर आपको पोस्ट ऑफिस से, किसी भी पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाकर आप इसे ले सकते हैं। और जो पोस्टल ऑर्डर है वो आपने किसके फेवर में बनवाना है वो एक बार आप ध्यान से नोट कर लें। जो आपने ये बोल्ड लेटर्स में आपको ये दिखाई पड़ रहा है, पब्लिक फंड अकाउंट MH चेन्नई की फेवर में आपने जो अपना इंडियन पोस्टल ऑर्डर है वो बनवाना होगा और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना होगा। इसके अलावा आपने क्या लगाना है, 2 रीसेंट साइज की जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो आपने ज़रूर लगानी है। एक आपकी एप्लीकेशन फार्म के ऊपर पेस्ट हो जाएगी और 2 जो फोटोग्राफ्स हैं आपकी वो आपने एडिशनल अपने एप्लीकेशन के साथ आपने अटैच करनी है। एक बार आप ध्यान दे लें, अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट आपने सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं। उसके अलावा आपने एक पोस्टल ऑर्डर लगाना है 100 रुपये का और एक सेल्फ एड्रेस लगाना है। 3 फोटोग्राफ आपने इस एप्लीकेशन फार्म के साथ लगाने होंगे इस भर्ती के लिए। अप्लाई करने के लिए अब आपने एक बार नोट कर लें, अप्लाई करने वक्त आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म है वो किस पते पर भेजना है। सबसे पहले एक बार नोट कर लें, जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म है वो या तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना होगा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। इसके अलावा जो एड्रेस है, जिस एड्रेस के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है वो एप्लीकेशन फार्म के लिए आप एड्रेस नोट कर लें। द कमांडेंट, मिलिट्री हॉस्पिटल, डिफेंस कॉलोनी रोड, चेन्नई, तमिलनाडु। पिन कोड है 600032, ये यहाँ का पिन कोड है तमिलनाडु का। और इस भर्ती के लिए किसी भी स्टेट का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए केवल एक ही माध्यम दिया गया है, ऑफलाइन माध्यम। आगे देख लेते हैं इस भर्ती के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगा। सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए आपको एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा इस भर्ती के लिए, जिसमें पेपर 4 प्रकार के पेपर होंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 150 अंकों के होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के ऊपर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 अंकों के होंगे। और जनरल इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 ही अंकों के होंगे। और इसी प्रकार न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही अंक के होंगे। और आपको ये 150 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करने के लिए 2 घंटे का समय आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि ये जो रिटन एग्जामिनेशन है वो किस लेवल का होगा। दोनों प्रकार की भर्ती के लिए, ट्रेडमैन मेट के लिए और वाशरमैन के लिए, जो इंग्लिश जो आपका 10th स्टैंडर्ड का जो आपका रिटन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद जो आपका जो पेपर है, रिटन एग्जामिनेशन है, वो दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इस प्रकार आप इस रिटन एग्जामिनेशन को देकर और रिटन एग्जामिनेशन के बेस के ऊपर ही आपका जो मेरिट होगा और उसी के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी। जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाएंगे उसके लिए फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट भी आपका आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो कमांडेंट, मिलिट्री हॉस्पिटल, डिफेंस कॉलोनी रोड, चेन्नई, तमिलनाडु
और पिन कोड है 600032 इस पते के ऊपर। या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। इस प्रकार आप अपना एप्लीकेशन फार्म को भर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपने एप्लीकेशन फार्म किस प्रकार से भरना है वो सारी जानकारी आपको इससे अगली वीडियो में दी जाएगी। एक बात और इस जो वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन में है वो आप नोट कर लें। आर्मी की जो साउदर्न कमांड है उसके द्वारा ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आपके कंडक्ट करवाया जा रहा है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी एएमसी यूनिट यानी कि किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल जो दक्षिणी कमांड के अंतर्गत आता होगा उसमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इस प्रकार आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है। 11 से लेकर 17 जून का जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। और आपको 11 जून को ये पब्लिश हो जाएगा। और आप एक विशेष ध्यान रखें कि 11 जून के बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फार्म भरना शुरू करें। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल को आप इन्फो अकेडमी के नाम से ये चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।